बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में दो एक्टरों को कोई हाथ पकड़ नहीं सकता। एक तो साउथ का है विक्रम चान और दूसरे हैं रणदीप हुड्डा। आई फिल्म में जो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन थी विक्रम चान का, देख के बिल्कुल कोई पहचान नहीं सकता था कि विक्रम चान है। और इसके बाद यहाँ पर रणदीप हुड्डा का, इससे पहले एक फिल्म आई थी इनकी सबरजीत, उसमें जो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन है आप देखो आप खुद पहचान नहीं पाओगे। और दूसरी बात ये है बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, एक बात तो पता चलती है कि इनका डेडिकेशन 100% होता है ना, यहाँ पर 200% देते हैं। इनकी लगन, इनका डेडिकेशन साफ पता लगता है। और ठीक यहाँ पर देखो वीर सावरकर में इनका जो डेडिकेशन है साफ दिखाई देगा। हर एक सीन में इनका अलग ही लुक आ रहा है सामने, और उसके ऊपर एक्टिंग का तो जलवा ही अलग है। अब फिल्म में कितनी सच्चाई ये सामने रखते हैं हिम्मत के साथ, ये बात की बात है। लेकिन फिलहाल ट्रेलर देख के एक बात तो है कि ट्रेलर सच्चा मतलब धागे खोल दिए। सावरकर फिल्म स्वतंत्रता संग्राम में शामिल वीर सावरकर की लाइफ पे बेस्ड होने वाली है, और उनका किरदार निभा रहे हैं रणदीप हुड्डा। और रणदीप हुड्डा ने इस रोल के लिए अपने आप को जो ढाल लिया है इस रोल में, वो बहुत ही इम्प्रेसिव है, बहुत ही ट्रेमेंडियस, बहुत ही जबरदस्त। और पूरा ट्रेलर रणदीप हुड्डा की जबरदस्त एक्टिंग और ट्रांसफॉर्मेशन की गवाही दे रहा है। और ये ऐसे एक्टर है जो हमेशा लीग से हटकर मूवी बनाते हैं। लास्ट फिल्म की ऐसी थी सबरजीत, और अब आ जाओ सावरकर। और इस बार ये स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी वीर सावरकर के ऊपर फिल्म लेके आ रहे हैं, जो उस वक्त के सिनेरियो में जो जो घटनाएं हुई थी। एक पहली बात तो ये है कि एक बहुत ही जरूरी मुद्दा है वीर सावरकर, इनकी लाइफ ही बहुत ही विवादित रही है। आज भी राजनीतिक डिबेट में इनके ऊपर बहुत ही गर्म डिबेट हो जाती है जब इनका नाम आता है वीर सावरकर। उसकी वजह क्या है वो फिल्म देखोगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं उसकी वजह ये मेनली ये थी कि वो अखंड भारत की बात करते थे। और जो हिंद में विश्वास रखता है, भारत में विश्वास रखता है, वो सब हिंदू है। और सेकुलर लिबरांडो नेताओं के पिछवाड़े में आग लगाने के लिए दो ही मुद्दे काफी होते हैं, अखंड भारत और हिंदू, उनकी जंगी। ये फिल्म पता नहीं वो सच्चाई दिखा पाएगी नहीं। एक वो चूसनी सबको चुसाई जाती है ना कि भारत को आज़ादी अहिंसा से मिली है, और दिलवाने वाले कौन थे? गांधी जी। ये जो मीठी घूंट पिलाई जाती है ना आपको, उससे थोड़ा ये रूबरू कराएगी कि असल में अहिंसा से नहीं मिली, हिंसा से मिली है। और आज़ादी महज गांधी जी की वजह से नहीं मिली है, इसमें बहुत सारे ऐसे सेना हैं जो भुला दिए गए, इंक्लूडिंग भगत सिंह, इंक्लूडिंग वीर सावरकर, चंद्र बोस तो बिल्कुल ही। ये सारे गुमनाम हीरो उसी टाइम जोन में एक ही फ्रेम में सारे दिखाई दिए जाएंगे। और लिटरली ये देख के तो एक्साइटमेंट बहुत ही बढ़ गई है इन सबको देखने के लिए। देखो ट्रेलर देख के एक बात तो पता लगता है कि रणदीप हुड्डा ने अपनी एक्टिंग, अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से वीर सावरकर जी को न्याय देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उनके बोलने का तरीका, उनका लुक, उनके चलने का तरीका, बात करने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज, हर एक चीज। एक बार तो ये जो हमने फोटो देखी है ना वीर सावरकर जी का, एक बार तो ऐसा लगता है कि स्वयं वही आके यहाँ पर हम लाइव देख रहे हैं। और ट्रेलर देख के बिल्कुल साफ लगता है उन्होंने इस किरदार को निभाया ही नहीं है, उस किरदार को जिया है। जितनी भी इसमें कास्टिंग हुई है, वो ये हो सकता है कि आप उनको, उनके रियल नेम क्या है वो आप नहीं जानते हो, लेकिन एक बात मैं यकीन से आपको बोल दूं, ये फिल्म देखने के बाद जो भी सारे कैरेक्टर हैं आप उनको रियल लाइफ से नहीं, उनके जो रोल प्ले किए गए हैं उनसे आप उनको आइडेंटिफाई करने वाले हो। इसमें एक जाना माना चेहरा है अंकिता लोखंडे का, जो वीर सावरकर जी की पत्नी, धर्मपत्नी यमुना बाई के किरदार में नजर आने वाली। और साथ में इस फिल्म से आप रूबरू होंगे वीर सावरकर जी की लाइफ से, क्या क्या यातनाएं उनको झेलनी पड़ी। एक आदमी को एक बार उम्र कैद की सजा होती है ना, लेकिन इनको 2 बार उम्र कैद की सजा हुई, और ये मादरणीय जज साहब देते हैं। तब एक बात तो है, तब के भी जज मादरणीय थे और अब के भी जज मादरणीय हैं, मतलब चूतिया फैसले लेने से बिल्कुल नहीं कतराते। और ये ट्रेलर लास्ट में एक सवाल छोड़ के जाता है, और वो सवाल बहुत ही सोचनीय है। आप खुद भी सोचोगे, आप ट्रेलर देखोगे, नहीं देखा देखो। लास्ट में वीर सावरकर जी कहते हैं, कभी कांग्रेस के किसी एक भी नेता को कभी काला पानी सजा होते हुए सुना है? अगर आज़ादी इन्होंने दिलाई है तो सारी यातनाएं कांग्रेस को छोड़ के जितने सारे और सिपाही तो उनको भी झेलनी पड़ी। ऐसी कौन सी स्वतंत्रता की लड़ाई थी जिसमें सारे वीर भारतीय वीर सेना खप गई, लेकिन कांग्रेस लड़ाई लड़ी मर्सिडीजों में, उस वक्त की बढ़िया कारों में। और ऐसे फोटो देख के आप देखो, खुद ही देखो कि बताओ कि ऐसी कौन सी लड़ाई ऐसे लड़ी जाती है।
और इस फिल्म से किसी के पिछवाड़े में आग लगे या ना लगे, कांग्रेस के पिछवाड़े में आग तो ज्वालामुखी फटने वाला है। और ये सवाल बहुत ही जायज है, और इसीलिए तो कांग्रेस सबसे बड़ी कट्टर विरोधी कोई है तो कांग्रेस ही है, वीर सावरकर जी का। शुक्र है उनकी सरकार नहीं तो फिल्म ये भी बैन हो जाती। और रणदीप हुड्डा को धन्यवाद, जो फिल्म के डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है और एक्टर भी है। मतलब ये पूरा ट्रेलर एक बहुत ही बढ़िया पैकेज होने वाला है जो मदद देगा आपको जब देखोगे। और इस ट्रेलर में बीजीएम सीन्स, उस वक्त के एरा, उसका जो पिक्चराइजेशन है वो बहुत ही गजब है। और हमारी पीढ़ी धन्यवाद करेगी ऐसे डायरेक्टर्स का जो ऐसे इतिहास खोद खोद के हमारे सामने ला रहे हैं, हमें अवगत करा रहे हैं, हमें इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, जो कहानियाँ किताबों में कब्र की तरह खोद के दफना दी गई। ये ट्रेलर आपको लगा कैसा, बताओ कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।